माघ मास महात्म्यम 23वां अध्याय। लोमेश ऋषि कहने लगे, जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था। उसके कोष धन से भरे हुए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडी से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा, राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा बिना दान, यज्ञ और तपो से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। भस्म जटा धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। शूद्र वर्ण के शिव भी पूजनीय। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तब से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतः शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं। तब से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से नरक मिलता है। इसी से भवसागर पार होने के लिए विष्णु का नाम नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निसंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है। इस धर्म का पालन करने वाले का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, श्रमति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया। धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा, वैष्णवों का द्वेष करने लगा और कहा, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते उन्हें दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता। अन्याय से दंड देता वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से गिरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचन नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण देता। उनके सब कार्य करता। भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा रखता। जो कोई विष्णु का नाम लेता उसे मृत्यु दंड देता। और यह ढिंडोरा पिटा दिया। उसके भय से ब्राह्मण तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते, न ही खेती बाड़ी करते। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न खा लेती। आचार, विचार, अग्निक्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई। वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। लोहे की कीलों पर चलना पड़ता, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ता। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। जय हो।